नीमच जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने जन सुनवाई के दौरान एक अभिनव पहल की है, जिसमें अब आवेदक को आवेदन टाइपिंग के लिए फिजूल खर्च नहीं करना पड़ेगा, जिसको लेकर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने नौनिहाल विद्यार्थियों को निरक्षर और पीड़ित आवेदकों के आवेदन बनाने हेतु कलेक्टर की जन सुनवाई के बाहर बिठाया है, जिनके माध्यम से पीड़ित आवेदक के आवेदन विद्यार्थी लिखेंगे और वही आवेदन पीड़ित पक्ष कलेक्टर की जन सुनवाई में प्रस्तुत करेगा। बताया जा रहा कि आवेदन लिखवाने के नाम पर निरक्षर लोगों से या जिनके पास जानकारी अथवा ज्ञान का अभाव हो उनसे आवेदन टाइपिंग वालों के द्वारा 200-400 रुपए वसूल लेते हैं। इस प्रकार का मामला विशेषकर ग्रामीणों के साथ होता। ऐसे में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के संज्ञान में यह मामला आने के बाद उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन में यह पहल की गई, जिसका उद्देश्य यह है कि पीड़ित आवेदक को अब टाइपिंग के नाम पर कोई राशि नहीं देनी होगी। वही इस अभ्यास से विद्यार्थियों के ज्ञान के स्तर और शासकीय योजनाओं, जिले में घटने वाली घटनाओं का भी पता चलेगा। नीमच कलेक्टर द्वारा की गई इस पहल से विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखने का अवसर भी मिलेगा। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा और शिक्षा विभाग की इस कवायद से दो तरफा लाभ होगा माना जा रहा, जिसमें बच्चों को जन सुनवाई की प्रक्रिया जानने को मिलेगी, साथ ही गरीब लोगों को भी सहायता मिलेगी, वही उनका रुपया फिजूल बर्बाद होने से बचेगा। निश्चित रूप से दिखने में यह पहल छोटी, लेकिन प्रैक्टिकल एजुकेशन की दिशा में यह एक बड़ी कोशिश है। ये पहली बात ये कि संज्ञान में आ रहा था कि जो आवेदक करता है, शिकायत करता है, वो काफ़ी दूर से आ रहे थे जन सुनवाई में, तो उनके आने जाने में भी उनके खर्चा हो रहा था। और यहाँ पे जो पता किया गया कि उनके जो शिकायत लिखने के करीब 100 से 200 रुपये लिए जा रहे थे, तो ये विचार आया कि ये रुपए इनका जो खर्चा है उसको कम करने के लिए। तो दूसरा इसके साथ साथ कि जो हमने जिनको शिकायत लिखने के लिए लगाया है वो हमने स्कूल के बच्चों को लगाया है, ताकि वो बच्चे भी समझ सके कि समाज में क्या क्या सरकार की योजनाएं हैं, क्या क्या लोगों को समस्याएं आती हैं, तो वो भी समाज से जुड़ेंगे बच्चे, उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। और जो शिकायत करता है उनका भी जो उनको 100 से 200 रुपये या शिकायत लिखवाने के लिए पेमेंट करना पड़ता था, उनको भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें बच्चे जो रहेंगे वो चेंज होंगे, क्या कुछ शेड्यूल रहेगा? हाँ, मतलब ये बच्चों के एक्सपोजर के लिए है कि ऐसा नहीं है कि कुछ एक ही बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। अलग अलग जितने भी बच्चे हैं जो कि वरिष्ठ क्लासेस के होंगे उनको रोटेशन के लिए बुलाया जाएगा, ताकि बच्चे भी समझें कि समाज में क्या क्या समस्याएं आती है, लोगों को क्या क्या समस्या आती है, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग आते हैं उनको क्या क्या समस्याएं आती है, हमारी शासन की क्या क्या योजनाएं चल रही होती हैं, कैसे गवर्नेंस होता है, तो उनको भी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। सर, ये आइडिया कैसे आया सर आपको? जन सुनवाई में पिछली जन सुनवाई में क्या हुआ कि एक वृद्ध महिला आई, तो मैंने उनसे अचानक से पूछा कि आपको कितना रुपए देना पड़ा और कहाँ से आए हैं। तो वो दूरस्थ क्षेत्र से आई थी, और फिर उन्होंने बताया कि उनको एक आवेदन लिखवाने के लिए 200 रुपये देने पड़े। तो मुझे लगा कि इसमें हमें कुछ करना चाहिए, तो तदनुसार फिर हम लोगों ने ये विचार करते हुए इसमें इस तरह से कार्रवाई की। सर, जो विद्यार्थी शामिल किए गए हैं ये शासकीय विद्यालय के रहेंगे या निजी विद्यालय के भी हैं? निजी विद्यालय के भी वेलकम है, पर अभी तो हमने शासकीय विद्यालय के बच्चों के साथ शुरुआत करी है।